और इसके बाद आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इसके बारे में सवाल है भीष्म खन्ना जी का। ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी रूप से अच्छा है और क्या इसमें एक टर्नअराउंड स्टोरी बन रही है, क्योंकि अभी तो घाटा हो रहा है। नहीं हो रहा है, लेकिन रिटेल में काफ़ी सारा स्कोप रहेगा। तो खासकर आदित्य बिरला फैशन जिसके पास लाइफस्टाइल है, पैंटालून है, ये लोग पैंटालून को भी थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा स्लो है ग्रोथ। लाइफस्टाइल में तो बहुत इश्यू नहीं है, वैसे भी एमबीओ है, मल्टी ब्रांड आउटलेट है, वहाँ पे अच्छे ब्रांड्स हैं इनके पास। मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई इश्यू है। एक बीच-बीच में लोगों का ये सवाल आता है कि आज के समय में जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें स्टोर्स, फिजिकल स्टोर्स कितने सक्सेसफुल हो पाएँगे। लेकिन सवाल ये भी है ना कि उनकी अपनी भी जो पोजीशनिंग होती है वो भी ऑनलाइन तो जितना भी ई-कॉमर्स है, उसपे भी उनके प्रोडक्ट्स रहते ही हैं। तो आप ऐसा समझें कि एक तरह से वो शोरूम की तरह तरह आप समझ लें इनके आउटलेट्स। बाकी और चैनल से भी इनके सेल्स होते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इनके काफ़ी सारे स्कोप रहने वाले हैं रिटेल के। और इसमें जो आप नाम समझें जैसे अरविंद फैशंस है, आदित्य बिरला फैशन है या फिर आप ट्रेंट का जो रिटेल आर्म है, इन सब के लिए काफ़ी स्कोप रहेगा, अगले 5-10 साल तक स्कोप रहेगा। तो स्टोरी कभी खराब नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ है कि गिरता है तो लेके रखना पड़ता है और पेशेंस लगता है। तो अभी तो लॉस दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में नंबर्स अच्छे ऐड हो सकते जी। अच्छा, यहाँ पे अभी एक का चार्ट दिलचस्प स्थिति में दिख रहा है। एक तो 200 डे मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर आते हुए, जहाँ करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास ही अब थोड़ा-सा पहुँचता हुआ दिख रहा है, और दरअसल ये इसमें जुलाई का बॉटम है और अभी ताज़ा बॉटम है। इसको मिलाकर के एक ट्रेंड लाइन बनाएँ, तो लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये 200 डे मूविंग एवरेज इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुँच जाएगा। इन 2 बॉटम्स को कितने भरोसे के साथ देखा जाए, या खतरा काफ़ी जगहों पे जो दिख रहा है कि 4 जून वाला बॉटम, तो वो 4 जून वाला बॉटम तो काफ़ी नीचे आ जाएगा इसके लिए। हैं। नहीं, मैं तो ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा कि इसको आप 200 डीएमएस से ही देखें। एबीएफआरएल नहीं, मुझे लगता है कि आपको इसको 200 डीएमए के बॉटम से देखना चाहिए और उसके हिसाब से इसको वैल्यू करते हैं। इसमें एक चीज़ और है ना कि इसका 290 के आसपास वैसे भी सपोर्ट बनता है। 295, 292 यस। सो अगर आप देखा जाए थोड़ा-सा इसका मार्जिन ऑफ एरर लेंगे तो 290 के पास सपोर्ट अदरवाइज़ भी बनना चाहिए। भले वहाँ पे 200 डीएमए रहे या ना रहे। तो ये रेंज में सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए और फॉर्च्यूनेटली 285-86 के आसपास आपका 200 डीएमए भी है। तो है सपोर्ट ज़ोन में है और यहाँ से आसपास ही है सपोर्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम 290, 285 पे ही लेगा, लेकिन ये सब सपोर्ट एरिया के आसपास ही है। मुझे जी। ऐसा लगता है या तो रिज़ल्ट तो ख़ैर अभी इसका नहीं आया है शायद बिरला फैशन का। अभी तो जून तक के ही आंकड़े दिख रहे हैं। नहीं आया है अभी भी। रिज़ल्ट आने तक तो ख़ैर नहीं टूटेगा। तो अगर टूटने का कारण कुछ हुआ तो उसमें आप रिज़ल्ट को ही ब्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से इसके रिटर्न होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। स्ट्रॉन्ग सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का। जी। तो नतीजे क्या इससे मतलब अगर बहुत खराब हुए तब ब्रेकडाउन होंगे, अगर सामान्य रूप से नतीजे रहे तो या अगर थोड़े बेहतर नतीजे हुए तो क्या यहाँ से वापसी की उम्मीद बनेगी? बननी चाहिए, देखिए करेक्शन भी आपका 370 के आसपास 365 के आसपास जाके करेक्शन भी तो हो रहा है ना, तो आप समझे 20% टॉप से करेक्ट तो कर चुका है। तो वो भी इनके फ़ेवर में ही जाता है। तो इनलाइन अगर रहा या माइनर डेविएशन भी रहा तो एक ब्लिप भले ही मान लें, लेकिन बहुत गिरना नहीं चाहिए स्टॉक अनलेस बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। जी। अभी किसी का रिज़ल्ट आया नहीं है ना, अरविंद का नहीं आया, ट्रेंट का नहीं आया, तो आइडिया थोड़ा लगेगा नहीं, अदरवाइज़ इंडस्ट्री ट्रेंड का आइडिया लगता था। ट्रेंट 7 को है शायद, आज क्या जी। आज 6 है शायद, जी। तो 7 को ट्रेंट है, तो कल से थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा।
जी। तो खन्ना जी, पहले आप आदित्य बिरला फैशन रिटेल और साथ में इसके जो पीयर्स हैं, उनके रिज़ल्ट पे ध्यान रखिएगा और उम्मीद बन सकती है कि भई इन्हीं स्तरों के आस-पास कहीं पे ये एक सपोर्ट ले ले और उसके बाद फिर अपनी नई चाल शुरू करे। लेकिन काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि नतीजे किस तरह के आते हैं, उनमें क्या कहा जाता है।